पास पक्के मकान नहीं है, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास उद्योग नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, उनकी आवाज बनने का काम भी हमें इस आंदोलन के माध्यम से करना है। हम जो यहां करना चाहते हैं, एक बार आप उस पर गौर कर लो। यहां खो की समस्या है, यहां बाढ़ की समस्या है, यहां हॉस्पिटल की समस्या है। मेरे एक साथी थे सलीम सिद्दीकी, जब उनकी जान चली गई हार्ट अटैक से, तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर भाई, अगर यहां अच्छा हॉस्पिटल होता तो सलीम भाई जिंदा होते। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इस क्षेत्र में एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए, जो गरीबों को भी आसानी से अच्छा इलाज मिल सके। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि हम लोग पहले दिन से इस बात पर लगेंगे कि यहां इंडस्ट्रियल एरिया लग के यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम हो, उनकी जेब में पैसा आए, उनके माँ बाप की जिंदगी बदले, उनके घरों की जिंदगी बदले। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, उनकी ठेकेदारी की नौकरी को पक्की नौकरी दिलाने के लिए पहले दिन से हम लोग जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। बैकलॉग जो खाली है, उस बैकलॉग को भरवाने का काम करेंगे। प्रमोशन इन रिजर्वेशन एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी के कर्मचारियों को दिलाने के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिलना चाहिए। हम लोग इस क्षेत्र में उद्योग लगवाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को भी हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन हमारा बड़ा मुद्दा रहेगी कि हम पुरानी पेंशन पर चर्चा कराएं। महिलाओं के लिए जो आपको पेंशन मिलती है 500 रुपए, विधवा विकलांग वृद्धा, इस पेंशन को बढ़वा के 5000 रुपए कम से कम पेंशन मां बहनों को दिलाने का काम करेंगे। उनके साथ साथ महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग की व्यवस्था करा के घर पे ही 10-20 हजार रुपए का रोजगार हम बहन बेटियों को दिलाने का काम करेंगे। आज मैं देखता हूं मेरी माओ को घर चलाने के लिए खेतों में जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, भट्टों में जाना पड़ता है, कोल्हू में जाना पड़ता है, पूरे दिन गर्मी में सहना पड़ता है। उनके हाथों में लाइनें भी बढ़ गई हैं। जो कुदरत ने लाइनें पैदा की हैं, उससे भी 100 लाइनें उनके हाथों में बढ़ गई है। इस बेबसी की जिंदगी को ज्यादा दिन हम लोग नहीं रहने देंगे। इस बेबसी की जिंदगी को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। एक बड़ी समस्या नगर निगम में जो ठेकों की है, उस पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि समान काम समान वेतन हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। अब मेरी बात पे आप गौर करो। जब इस देश में नेताओं को, अधिकारियों को पुरानी पेंशन मिलती है, तो कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप लोग बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो 500 रुपए पेंशन मिलती है महिलाओं को, 500 रुपए में अच्छा जूता भी नहीं आता, क्या उनकी पेंशन 5000 रुपए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ। आशा कार्यकर्ता को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, भोजन माता को, मैं एक गांव में गया था, मेहताब का गांव है वो, एक बहन मुझे वहां मिली, उसने कहा बहुत कम वेतन मिलता है। मैंने उनसे वादा किया था कि पार्लियामेंट में जाके आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माताओं के लिए बढ़िया जो है उनके वेतन वृद्धि कराने के काम के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे, उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। अब इस देश में जो चल रहा है उस पर भी बात करते हैं। अभी इस देश में आपने देखा पैसे के आधार पर सत्ता और सत्ता के जरिए पैसा का कितना बड़ा खेल सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए का जनता चंदा भारतीय जनता पार्टी ने ईडी लगवा के, सीबीआई लगवा के तमाम कंपनियों से लेने का काम किया और उसी पैसे को चुनाव में खर्च करके सत्ता में आने का काम किया।
अभी अभी इनका झूठ बेनकाब हुआ कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का इन्होंने दुरुपयोग किया। आप महसूस करो, पहले सरकारी नौकरी आती थी, अब सरकारी नौकरी बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है। अभी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, 48 लाख बच्चों ने दिया और 400 रुपए पर बच्चे के हिसाब से 200 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए और पेपर लीक करा के उन बच्चों के सपनों को उन्होंने खत्म करने का काम किया। इसी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे आरक्षण का घोटाला करके पिछली भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके मंत्री ने किया, 20,000 बच्चे सड़कों पे लड़ रहे थे। मैंने उस आंदोलन में 4 दिन संघर्ष किया, 6,800 नौकरियां उनकी जारी कराने का काम किया। जब 6,800 नौकरियां उनको मिली, वो बड़े खुश हो गए, रोने लगे गले लग के कि भैया आपने नौकरी दिलवा दी। और जब उनके चेहरों पे खुशी आई तो सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, कोर्ट से स्टे करवा के उनकी नौकरी छीनने का काम किया। मैं उन सबको भी कह रहा हूं, आपकी नौकरी आपको दिलाने का काम हम लोग करेंगे, आप चिंता मत करो। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता में बहुत ताकत है। आप यहां से जाके पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते हो। आपके द्वारा चुना हुआ नेता पार्लियामेंट में जाके बोलेगा। जब वो पार्लियामेंट में जाके बोलेगा, यहां की समस्याओं को बताएगा, तब वहां की बैठी सरकार को ये समझ आएगा कि क्षेत्र में समस्या है, तब वो आपके लिए बजट अलॉट करेंगे, तब आपके क्षेत्रों में काम होगा। आपने कई लोगों को सांसद बनाया, क्या आपने कभी देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाके क्षेत्र की आवाज उठाई? ईमानदार से बताओ, कभी देखा? इसका मतलब आपकी वोट से उन्होंने अपना भला तो किया, लेकिन आपका भला नहीं किया। हम तो विजन के साथ आए हैं, जो विजन सदगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। कौन सा विजन? कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए साफ पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, सब लोग खुशहाल हो। उस राज को नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज। बिना गम का राज आए, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति खुशहाल हो। उसी राज को बाबा साहब अंबेडकर संविधान में लिख के गए हैं कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा।